हरे कृष्णा। भगवत गीता के प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 29 में आपका स्वागत है। तो हमारा विभाग कौन सा चल रहा है? 27 से लेकर 46 तक, प्रथम अध्याय के 27 से 46 अर्जुन विषाद। और उसमें उपविभाग कौन सा है? 27 से 30 करुणा। करुणा वो कारण है जिसके कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो श्लोक संख्या 29 का पाठ करेंगे। वेपुथश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। तो क्या बोलना है? च में शरीरे वेपुथा, तथा मेरे शरीर में वेपुथा मतलब कंपन हो रहा है। च रोमहर्ष जायते, और मुझे रोमांच हो रहा है। हस्तात गांडीवम संसते, हाथ से गांडीव गिर रहा है, संसते गिर रहा है। च त्वक, और त्वचा एव परिदह्यते, बहुत जल रही है। तो प्रभुपाद जी से बता रहे हैं कि रोमांच जो यहाँ पे हो रहा है, तो रोमांच दो कारणों से हो सकता है। या तो भय से भी हो सकता है, भय से भी शरीर सिहर जाता है, सारे रोंगटे, रोमांच में तो सारे रोंगटे का खड़े हो जाना। या कई आनंद में भी होता है, जब भक्ति में बहुत आनंद मिलता है उसमें भी ये लक्षण दिखते हैं। और नहीं तो भय से भी होता है। तो यहाँ पर लेकिन जब भक्ति में, शुद्ध भक्ति में जब रोमांच होता है भगवत प्रेम में आनंद के कारण, उसमें भय नहीं होता है। तो यहाँ पर भय हो रहा है युद्ध से, युद्ध के भय से अर्जुन को रोमांच हो रहा है। उनके हाथों से गांडीव सरक रहा है, उनकी त्वचा जल रही है। तो अनुवाद देखेंगे। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। आप भी दूसरी बार में आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। वेपुथश्च शरीरे में, वेपुथश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात्, गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो जैसे हम पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आपने स्वजनों को देखकर अर्जुन को उनके ऊपर दया आ रही है, और वो देख रहे हैं कि युद्ध में ये सारे लोग मारे जाएंगे, इतने लोग मारे जाएंगे, और इसलिए उनके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो एक क्षत्रिय के लिए, और वो भी अर्जुन के जैसे बड़े योद्धा के लिए, क्षत्रिय के लिए हाथों से उसका शस्त्र छूट जाना, सरक जाना, इतना कि वो उसको पकड़ भी नहीं पा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा कमजोरी का लक्षण है यहाँ पे। और यह कमजोरी कैसे? भावनात्मक स्तर से शुरू होकर शारीरिक स्तर पर आ रही है। तो ऐसे भी हम भी देखते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि मनुष्य का तीन एस्पेक्ट है मनुष्य के जीवन का। एक है उसकी शारीरिक, दूसरा है उसका मानसिक, और तीसरा है मानसिक में उसका इमोशंस भी आ गया, और तीसरा है उसका स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। ये तीन एस्पेक्ट है हमारे, तीन परिप्रेक्ष्य हैं। शारीरिक स्तर पर कुछ चीज़ें होती हैं, मानसिक स्तर पर कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें इमोशन यानी भावनात्मक, और आध्यात्मिक स्तर। ये तीन चीज़ हर व्यक्ति के लिए है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को शारीरिक स्तर पे अगर कुछ कष्ट हो रहा है, तो उसको शारीरिक स्तर पे उस कष्ट का निवारण करना होगा। जैसे कि मान लीजिए उसे कोई बीमारी हो रही है, तो उसके लिए उसको जो उचित दवा है इत्यादि, जो उसका इलाज है वो करना होगा। लेकिन अगर किसी को मानसिक स्तर पर या भावनात्मक स्तर पे कुछ कष्ट है, तो शारीरिक स्तर पे अगर हम कोशिश करेंगे कि हम उसकी भरपाई कर दें, तो वो नहीं होगा। उसको भावनात्मक स्तर पे उसका इलाज करना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर दो मित्रों में, या मान लीजिए कि पति पत्नी में, अगर कुछ ऐसे भावनात्मक स्तर को लेके मनमुटाव हो रहा है या झगड़ा हो रहा है, तो उसको अगर हम सोचेंगे कि शारीरिक स्तर पे हम उसको कुछ कंफर्ट दे के, कुछ आराम दे के, और वो मैं उसको पूरा कर दूं, तो उससे सिर्फ नहीं होगा। जैसे गृहस्थ सेमिनार वगैरह जो हम करते हैं, मतलब इस्कॉन में जो होता है, उसके तहत हमको शिक्षा दी जाती है कि गृहस्थ लोगों को कैसे रहना है,
कैसे अपने जीवन का या कैसे अपने जीवन बिताना है, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है। तो उन सब चीज़ों से अगर हम उन सब सेमिनार से जैसे उसमें जैसे एक ये टॉपिक बहुत ही मतलब लिया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भावनात्मक स्तर पर कोई समस्या है पति पत्नी के बीच में, जैसे कि पति पत्नी को एक दूसरे के बारे में ये कॉन्फिडेंस भी दिलाना, ये विश्वास दिलाना भी बहुत ज़रूरी है कि वो उसके प्रति प्रेम का उसके प्रति उसको प्रेम है। जैसे कि वो सिर्फ ये नहीं है कि वो एक छत के नीचे सिर्फ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि ऐसी एक व्यवस्था हो गई है, बल्कि उन दोनों के बीच में आपस में कुछ लगाव, आपस में कुछ प्रेम है, वो भी है। तो मान लीजिए अगर पत्नी की यह उम्मीद है कि पति थोड़ा प्रेम का इजहार करे, प्रेम को प्रकट करे, जैसे कि वो कुछ ऐसी बातें जिससे कि यह विश्वास हो, कई बार वो सुनना भी कि इससे उसको यह विश्वास हो कि हाँ ये मेरे प्रति इसका प्रेम है, या ये मुझे बस एक इसलिए नहीं हम साथ रह रहे हैं कि बस हमारी अपनी अपनी ड्यूटी है, कि हस्बैंड सोच रहा है, पति क्या सोच रहा है, मेरा काम है पैसे कमा के लाना, और पत्नी को बोल रहा है कि भाई तुम्हारा काम क्या है, घर को संभालना और बच्चों को संभालना, और मेरा ये काम है कि बच्चों को मैं फ़ीस दे दूं, तुम्हारा ये काम है कि बच्चों का होमवर्क करा ले। लेकिन ये तो जो ड्यूटीज़ है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो आपसी जब परिवार में हम रह रहे हैं तो जो एक रिक्वायर्ड जो जरूरी है वो प्रेम भी है आपस में। तो उस प्रेम का प्राकट्य भी बातों के द्वारा, वचन के द्वारा भी होना चाहिए। और मान लीजिए अगर पत्नी की अपेक्षा है कि पति कभी वचन से भी यह बोले कि हाँ वो उसके जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है, या वो सोच नहीं सकता है कि उसके बिना उसका जीवन कैसे चले, ऐसे कोई भी बातें, तो मान लीजिए कि पत्नी को ये चीज़ सुनने की ज़रूरत है, मतलब कि भावनात्मक स्तर पर उसको ये चाहिए। लेकिन पति ऐसे सोच रहा है, मान लीजिए कि नहीं मुझे ये सब बात बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा क्या ड्यूटी है कि मैं पैसा कमा के ला रहा हूँ, तो मैं अपना ड्यूटी पूरा कर दिया। अभी इसके आगे घर को संभालना और वो देखना जो है वो तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है, और हम अपना अपना काम कर रहे हैं। और इस चीज़ को हमको एग्जिबिट करने की या इस चीज़ को हमको प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हो, चाहे पति के जीवन में पत्नी या पत्नी के जीवन में पति। तो अगर वो सिर्फ शारीरिक स्तर पर उसका ख्याल रख रहा है कि मैं रोटी, कपड़ा, मकान, तुमको वस्त्र तुमको चाहिए वो मैं दे रहा हूँ, और तुमको क्या चाहिए, गहने चाहिए वो भी मैं दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए देखो अच्छे सा घर भी बना दिया और रहा भी, लेकिन मैं 2 मीठे वचन नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन पत्नी की अपेक्षा है कि वो मीठा वचन बोले। तो सिर्फ शारीरिक स्तर पे जो उसकी पूर्ति हो रही है, उसके चीज़ों की जो पूर्ति हो रही है, वो सफिशियंट नहीं होगा, वो पर्याप्त नहीं होगा पत्नी के। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत जो है भावनात्मक स्तर पे है, हालांकि शारीरिक स्तर पे भी है, लेकिन शारीरिक स्तर पे तो उसने पूरा कर दिया, लेकिन भावनात्मक स्तर पे जो उसको चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो उसके कारण उनका जीवन जो है उसमें व्यवधान, डिस्टर्बेंस वगैरह रहेगा। और उसी तरह तो ये जैसे मैं पति और पत्नी का एक एग्जाम्पल लेके बोला, लेकिन यही दूसरे संबंधों में भी है। माता पिता के साथ हमारा संबंध, माता पिता को कुछ उम्मीद है कि उनके बच्चे उनसे किसी विशेष तरीके से कुछ अपने प्रेम का प्राकट्य करेंगे। वैसे ही आपस में भाई बहन में, मित्रों में, सारे संबंधों में, तो हर संबंध में एक जो है भावनात्मक स्तर तो रहेगा ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि शारीरिक स्तर पे अगर चीज़ों की पूर्ति हो गई, लेकिन भावनात्मक स्तर पे उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, तो वो शारीरिक स्तर की पूर्ति वो पर्याप्त नहीं होगी, सफिशियंट नहीं होगी, वो पूर्ण नहीं होगा वहाँ पे जो भी चीज़ें की जरूरत। तो कहने का मतलब हर स्तर पे, उसी तरह आध्यात्मिक स्तर पे भी। तो जैसे हमारे लिए शरीर का पोषण जरूरी है और हमारी भावना जो है उसका पोषण जरूरी है, उसी तरह अध्यात्म भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अभी 2 अध्याय में देखेंगे कि भगवान बोलते हैं कि वो तो हमारा स्वरूप ही है। क्यों? क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, बल्कि हम इस शरीर में रह रहे हैं, ये शरीर हमें मिला है, प्रदान कर रहे हैं, और हम भगवान के अंश, यानी वो आत्मा है जो भगवान की अंश है, और वो इस शरीर में रह रही है। और जब तक वो इस शरीर में रह रही है तब तक ये शरीर जिंदा है और काम कर रहा है।
तो उस आत्मा को क्या चाहिए? अगर मान लीजिए कि हम शरीर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तो उस आत्मा को आहार नहीं मिल रहा है, आत्मा को कुछ और चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का अंश है। तो उसको जब भगवान के बारे में हम कुछ बोलेंगे, भगवान के नाम का जाप करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की कथा बोलेंगे, कुछ भक्ति पूर्वक कार्य करेंगे, मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, कुछ सेवा करेंगे, तो वो आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। इसीलिए जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें हमें संतुष्टि मिलती है। तो क्योंकि वो आत्मा को वो खाना मिलता है जो उसको चाहिए। तो शरीर को कुछ चाहिए, भावनात्मक मन को कुछ चाहिए, और आत्मा को कुछ चाहिए। तो ये तीनों ही चीज़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये तीनों ही हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अर्जुन का भावनात्मक स्तर पे अर्जुन डिस्टर्ब हो गए हैं, तो इसलिए वो उनके शरीर पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम भावनात्मक स्तर पे भी देखते ही हैं कि अगर मान लीजिए कोई भावनात्मक स्तर पे बहुत बहुत अगर वो परेशान है, तो कई बार उसके शारीरिक स्तर पे वो प्रकट हो जाता है। उस व्यक्ति को बुखार आ सकता है, वो व्यक्ति कुछ काम करने के लायक नहीं हो सकता है, जस्ट क्योंकि उसकी कोई भावना जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो वैसे ही, और वैसे ही आध्यात्मिक स्तर भी है कि अगर हम आध्यात्मिक स्तर पर फुलफिल नहीं करते हैं, तो हमारे शारीरिक स्तर पे हो सकता है हमने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, हमारे पास बहुत पैसा है, और भावनात्मक स्तर पे भी मेरे सारे रिश्तेदार, मित्र, परिवार वाले सब मेरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि लोग दुखी रहते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको पाश्चात्य देशों में मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में तो फिर भी लोग किसी न किसी रूप से भगवान से, नहीं तो देवी देवता से, धर्म से बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन कई बार पाश्चात्य देशों में ये सब चीज़ें बहुत पहले ख़त्म हो गई, मॉडर्नाइजेशन के कारण, आधुनिक जीवन शैली के कारण। और कई बार उनके जीवन से भगवान उन किसी भी रूप में रहे नहीं हैं, वो पूरे बाहर हो गए। और कई बार आप देखेंगे उनके जीवन में कि बहुत पैसा है, उनका शहर भी बहुत अच्छा है, सब सुंदर है, साफ सुथरा है, लेकिन वो फिर भी दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पे उन्होंने वो नहीं किया जो उनकी आत्मा को चाहिए, तो अंदर से वो दुखी रहते हैं। तो इसलिए तीनों ही स्तर पे हमें हमारा ध्यान रखना है। तो अर्जुन जैसे क्षत्रिय के हाथों से गांडीव का सरक जाना, ये बहुत बड़ी बात है। एक तो क्षत्रिय के लिए ही शस्त्र उसके हाथ से छूट गया मतलब सरक गया, ऐसा नहीं कि युद्ध में गिर गया, नहीं, सरक रहा है, वो संभाल ही नहीं पा रहा, उठा नहीं पा रहा। इतनी कमजोरी क्षत्रिय में, क्योंकि क्षत्रिय का हृदय जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जो अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो क्षत्रिय, और क्षत्रिय जब हम यहाँ बोल रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, चाहे वो गुण से क्षत्रिय हो या जन्म, मुख्य रूप से तो गुण ही है। जन्म भी लेके अंततोगत्वा अगर उस गुण को वो धारण करके रखा है, तभी वो उसको हम बोल पाएंगे। या तो वो ऐसे व्यवसाय में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनके लिए ये स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग, उनका हृदय बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। और अर्जुन जैसे क्षत्रिय जो इतने बड़े थे, उनके हाथ से तो गांडीव छूट जाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अर्जुन ने तो यहाँ तक बोला था कि अगर कोई मुझे गांडीव रखने के लिए बोल देगा तो मैं उसका, अगर किसी को बोल देगा अरे तुम गांडीव रख दो, तुम इतना नहीं कर सकते, गांडीव रख दो या फेंक दो इसको, ऐसे बोलते हैं ना, अगर कोई मुझे ऐसा बोल देगा तो मैं उस समय उसका वध कर दूंगा, ऐसे अर्जुन का प्रण था। तो आपको मालूम भी होगा कि महाभारत के युद्ध में जब एक बार ऐसे युधिष्ठिर महाराज बोल देते हैं कि ये गांडीव छोड़ दो, तुम रख दो, किसी काम का नहीं है ऐसा। कब? जब कर्ण उनको बहुत घायल कर देता है, युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर अपने कैंप में रहते हैं, और उस समय जब अर्जुन को पता चलता है कि युधिष्ठिर महाराज बहुत घायल हैं, तो युद्ध भूमि छोड़ के वो आ जाते हैं युधिष्ठिर को देखने के लिए। और युधिष्ठिर के पास जब आते हैं तो आते के साथ युधिष्ठिर पूछते हैं कि क्या कर्ण मारा गया? तो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो आपको देखने के लिए आ गया, सोचा कि आप कैसे हैं, पता चला बहुत घायल हो गए। तो युधिष्ठिर को बहुत क्रोध आ जाता है, और बोलते हैं कि किस लिए गांडीव रखे हो, रख, इतना इसको उठा के चलते हो, क्योंकि बहुत बड़ा धनुष था गांडीव, बहुत भयानक था, विशाल। बोलते रख दो इसको। तो अर्जुन तो शपथबद्ध थे, तो उन्होंने तलवार निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं ये तलवार क्यों निकाले? तो बोले कि क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि कोई मुझे गांडीव रखने के लिए बोलेगा तो मैं उसको मार दूंगा। तो भगवान कृष्ण बोलते तो क्या भी तुम अपने भाई को मारोगे? अभी देखिए, युद्ध के शुरुआत में अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि वो अपने मतलब स्वजनों को देखकर वो इतने हताश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा।
और अभी वही अर्जुन अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। तो प्रभुपाद इस परपट में बहुत अच्छा लिखते हैं कि ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। पिछले श्लोक में अगर देखेंगे तो तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा कि अर्जुन एक शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्त होने के कारण उनका हृदय बड़ा कोमल है, और ये हृदय की कोमलता के कारण अर्जुन में ये सारे विचार, करुणा और आगे जो विचार आने वाले हैं कि वो सारे विचार आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं और भक्तों का हृदय कोमल होता है और अर्जुन का हृदय बड़ा कोमल है, तो वो पिघल गया। और अभी दूसरे श्लोक में 29वें में प्रभुपाद बोल रहे हैं देहात्म बुद्धि के कारण। देहात्म बुद्धि मतलब अपने देह को, उनकी जो किसी की बुद्धि जो है वो पूरे के पूरे उसके शरीर में ही आ सकते हैं कि मतलब ये मैं, मेरा शरीर, मतलब मैं कौन हूँ तो ये शरीर हूँ, और ये मेरे परिवार वाले हैं, और ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है, सब कुछ मैं, मतलब वो देह के ऊपर ही सब कुछ आधारित है। लेकिन भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण पहले बोलना शुरू करते हैं, पहले वो इसको सही कर देते हैं, आइडेंटिटी को सही कर देते हैं। तुम्हारी पहचान तुम्हारा ये शरीर नहीं है बल्कि वो आत्मा है, क्योंकि शरीर तो एक क्षणिक तुमको इस जीवन के लिए मिला है, दूसरे जीवन दूसरा शरीर मिल जाएगा, तीसरे जीवन कुछ और मिल जाएगा, कोई और शरीर मिलेगा। तो तुम कौन सा शरीर थे, ये वाले जीवन का कि अगले वाले जीवन का या पिछले वाले जीवन का या 10 जीवन के आगे जो मिलने वाला, कौन सा शरीर तुम्हारा है अंततोगत्वा? ये तो तुम एक बहुत बड़ी यात्रा में हो जिसमें तुमको एक एक शरीर मिलते जा रहा है ऐसे ऐसे। तो लेकिन अंततोगत्वा तुम्हारी पहचान तुम्हारी वो आत्मा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। तो प्रभुपाद एक जगह बोल रहे हैं कि अर्जुन को देहात्म बुद्धि, और दूसरी जगह क्या बोल रहे हैं कि वो शुद्ध भक्त। ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्रों से हमें जहां कुछ सीखने के लिए मिलता है, भगवान के भक्त जो कुछ भगवान के साथ कुछ लीला कर रहे हैं, उसमें हमारे लिए कुछ संदेश है, हमें सीखने के लिए कुछ है। तो दोनों अलग अलग जगह से एक ही व्यक्ति से हम अलग अलग लेसन ले सकते हैं, अलग अलग शिक्षा ले सकते हैं। एक जगह ये शिक्षा ली जा सकती है कि कैसे भक्तों का हृदय कोमल होता है और वो कैसे दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरी जगह ये शिक्षा ली जा सकती है कि भगवान ने क्योंकि अर्जुन को मोहग्रस्त किया है यहाँ पे ताकि वो भगवत गीता बोले, तो अर्जुन देहात्म बुद्धि में चले गए हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अर्जुन के हाथों से गांडीव ऐसे फिसल रहा है। फिर उसी तरह मतलब यहाँ पे फिसल रहा है करुणा के कारण, वहां पे क्रोध के कारण हो गया है ना, जब युधिष्ठिर महाराज को। तो वहां पे क्या लेसन हमको मिल लेना है कि जब वो बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को, तो खैर उस आगे क्या होता है, तो फिर वहां उस कहानी में तो उसमें फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, युधिष्ठिर महाराज को मारोगे? तो बोलते हैं कि एक तरीका ये होता है किसी को मारने का, खास करके कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सम्मानित है तो अगर उसको कुछ बुरा भला कहा जाए तो उसकी मृत्यु से भी बदतर है वो। तो इसलिए भगवान बोले शास्त्रों के इस व्यवस्था के आधार पे तुम थोड़ा युधिष्ठिर महाराज का अपमान कर दो। तो फिर अर्जुन उनका अपमान कर देते हैं, अपमान कर दिए और उसके बाद फिर क्या करते हैं अर्जुन, फिर से एक बार तलवार निकालते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं अब ये तलवार दोबारा क्यों निकाल रहे हो? बोल रहे हैं कि अब मैं अपने आप को मार लूंगा इस तलवार से, अपने आत्महत्या कर लूंगा। क्यों? तो क्योंकि मैंने युधिष्ठिर महाराज का अपमान किया। देखिए कैसे भावना बदल रही है, कैसे वो पूरा साइकोलॉजिकल गेम वो पूरा चल रहा है, मन के अंदर ही युद्ध। फिर भगवान फिर अर्जुन को शांत करते हैं, उनको समझाते हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ से हमको क्या शिक्षा लेनी है, तो वहाँ पे अर्जुन मतलब वो शिक्षा लेनी है कि हम अगेन वहाँ पे क्या है कि वो सेल्फ फोकस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि मैंने ये शपथ लिया है और मैंने ये करना है। लेकिन वहाँ भगवान का मतलब लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जो भगवान ने मुझे उद्देश्य दिया है, अर्जुन को क्या उद्देश्य दिया है कि आप धर्म की संस्थापना करो, वो आपका भी मुख्य रूप से वो आपका धर्म है। ये धर्म भगवत धर्म और भगवान श्री कृष्ण साक्षात वहाँ पे उपस्थित थे, तो इसके कारण ये अर्जुन का सबसे बड़ा धर्म हो जाता है क्योंकि साक्षात भगवान बोल रहे हैं धर्मम तुम साक्षात भगवत प्रणीता। भगवान जो बोल रहे हैं वो साक्षात धर्म है ना, क्योंकि सब कुछ उनके द्वारा ही बनाया हुआ है, तो साक्षात धर्म है। तो वहाँ पे अर्जुन का उद्देश्य वहाँ पे यही होना चाहिए कि मुझे ये सारी चीज़ें साइड है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा या ये मेरे अहंकार का प्रश्न है, अहंकार का प्रश्न नहीं। मेरा सबसे प्राइम ड्यूटी क्या है, मुझे भगवान ने जो आज्ञा दिए हैं वो उस चीज़ को पूरा करना। वहाँ पे हमको वो सिखाया जा रहा है। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो अर्जुन के हाथ से यहाँ पे गांडीव फिसल रहा है। और ये प्रथम अध्याय में
भगवत गीता हमको क्या सिखा रही है कि कैसे दुनिया की जो परिस्थिति, अलग अलग परिस्थिति, वो कैसे हमें हमें पूरा कंफ्यूज कर देती है, हमें पूरा भ्रमित कर देती है, संभ्रमित, परप्लेक्सिटी प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं, परप्लेक्सिटी, परप्लेक्स कर देती है। हाँ, क्यों? क्योंकि हमें वो आध्यात्मिक ज्ञान का अगर अभाव होगा किसी के जीवन में, तो संसार के जो ये अलग अलग चीज़ें आएंगी, अलग अलग सिचुएशन, जैसे अर्जुन के लाइफ जीवन में आ रहा है, उनको अपने मित्रों को, संबंधियों, गुरुजनों के साथ युद्ध करना है, तो वो पूरा का पूरा भ्रमित हो जाएंगे, पूरा का पूरा कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए भगवत गीता हमें वो शिक्षा देती है जिसके आधार पर हम अपने जीवन में स्थिर चित्त होकर देख सकते हैं, मेरे जीवन में ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें उसका कारण समझ में आ सकता है। अगर हमें नहीं समझ में आएगा तो हम अपने से कोई ऊंचे बड़े भक्त के पास जा सकते हैं और उनसे हम डिस्कस कर सकते हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं, और ऐसे करके हम चीज़ों को थोड़ा बहुत हद तक अपने जीवन में समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जिस पे अगर हम ध्यान दें, फोकस कर देंगे, तो हमारा जीवन जो है वो ज़्यादा स्थिर हो जाएगा। हाँ, मेरे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे जीवन का यह उद्देश्य है और मैं उसके ऊपर चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखें युद्ध में कि अर्जुन के जीवन में समस्याएं हैं, क्या है? हाँ है। कैसे? क्योंकि उसको अपने स्वजनों के साथ युद्ध करना पड़ रहा है, गुरुजनों के साथ कर रहा है, पिता माँ के साथ, जिनसे वो बहुत अत्यधिक प्रेम करता है। लेकिन उसके जीवन में क्या कोई पर्पस है? क्या पर्पस है? भगवान के द्वारा दिया हुआ वो आदेश कि तुम्हें अर्जुन धर्म की स्थापना करनी है। तो यह उद्देश्य है। इस उद्देश्य की अगर वो पूर्ति करेंगे तो उनका जीवन सफल होगा, जो हम आगे देखते हैं कि अर्जुन कैसे अपने जीवन को सफल करते हैं। तो यही इस अध्याय में, इस सेक्शन में फिर यही हो रहा है कि अर्जुन की योग्यता को भी हम देख रहे हैं कि अर्जुन में क्या योग्यताएं हैं। उनका हृदय कोमल है, वो बड़े विचारवान हैं, वो दयावान हैं, वो भगवान की आज्ञा के प्रति समर्पित हैं। तो इसके साथ ये इस श्लोक को यहाँ पे हम विराम देंगे और फिर अगले श्लोक में आपके साथ एक बार पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ रहस्य श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।